किन्हीं का अगर कोई जॉब है उससे, आपका बिहार है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप जिस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या 10th 12th जिस डिस्ट्रिक्ट से हुआ होता है, उसका बेसिक फीचर्स पता होना चाहिए, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या कुछ फेमस है, कुछ फेमस पर्सनैलिटी वगैरह है, तो वगैरह बेस पे काम करना है। और किन्हीं का कोई जॉब है तो उससे रिलेटेड भी काम करना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगभग 8 7-8 कॉपीज मैं बार-बार चर्चा करता हूँ कि इसको आप धीरे-धीरे काम कर सकते हैं। एक तो अभी से ही कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि अब जुलाई में एग्ज़ाम है, तो जून तक तो आना ही आना है। संभवतः आप जून तक तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो अभी से ही न्यूज़पेपर पे भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो पढ़ना ही होता है, मेंस पढ़ते ही हैं आप लोग। साथ-साथ इंटरव्यू पर्पज़ से कि पॉइंट वाइज़ जो भी पढ़ें उसमें पॉइंट वाइज़ हो कि हाँ, ये होना चाहिए, ये हो सकता है, कौन-कौन सा पॉइंट पे काम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कौन-कौन सा सेक्शंस है, जिस पे अभी से ही काम करने की ज़रूरत है और काम करके कैसे हम उसको डे बाय डे अभी से ही ग्रूम करेंगे और उसको एनहांस करेंगे। तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे और इससे पहले भी हम लोग सेशन लिए हैं। सेशन में अभी जो पिछले बार हम लोग देखे पैटर्न, बहुत सारा बदलाव हुआ है। बदलाव इन द सेंस ये कि सिर्फ़ आपसे एकेडमिक नॉलेज नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो आप में अलग क्या है? कैसे आप उनको शो करेंगे उस 10 मिनट में? क्योंकि यहाँ की इंटरव्यू तो 10 मिनट की चलती है। उस 10 मिनट में आपको कैसे शो करना है कि आप बेहतर प्रशासक के लायक हैं, आप में वो एट्रिब्यूट्स है, किन्हीं का माइक ऑन है बंद कर लेंगे, एट्रिब्यूट्स है, साथ-साथ आप कितने कीन इंटरेस्टेड हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक प्रशासक हैं या आप एस्पायरेंट हैं, तो आप अपने ज़िले में कितने अनुमंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, कौन-कौन से लेवल पे ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या हायरार्की है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में क्या अंतर है। अभी वर्तमान में बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं गवर्नमेंट का, स्पेशल कैंपेन चल रहा है। अभी सहयोग शिविर नाम सुना है किसी ने? सहयोग शिविर का नाम सुना है? कोई बताइए? एनीवन? पेपर अगर कोई पढ़ते होंगे तो पता होगा कि हाँ, अभी सहयोग शिविर चल रहा है। क्या है उसमें बताइए कुछ बातें बताइए उसके बारे में? सर, सरकार द्वारा जो योजनाएँ हैं उसके बारे में जानकारी आम नागरिक तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पंचायत स्तर पर सप्ताह में 2 दिन सर शायद मंगलवार और फ्राइडे को बैठक करेंगे और उसके बारे में जागरूकता और जानकारी प्रदान करके उनको सरकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराया जाएगा सर। ठीक है, कोई और बताएँगे? ये मैं बस जनरल प्रश्न इसलिए पूछा कि जो पिछले हम लोग 70 का जो सेशन लिए हैं, मॉक लिए हैं, बाकी रिव्यू लिए हैं, फीडबैक लिए हैं, तो बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछा गया, वर्तमान में सरकार का क्या मोटिव है, कौन-कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है, आप जब आप जॉइन करते हैं एज़ ए एसडीएम, एज़ ए आप बीडीओ, सीईओ या जो भी पद पे आप जॉइन करते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है? आप अल्टीमेटली क्या है कि जब आप पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, तो उसमें आप एक इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। जो भी आपको पॉलिसी पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? जनरली जो यूपीएससी से आते हैं, आईएएस। हम लोग क्या है जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं जनरली क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। आप कितने बेहतर तरीके से पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, क्रियान्वयन करा पाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन-कौन सी पॉलिसी चल रही है, कौन-कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इस पे एम्फसाइज़ करती है। देखिए, सहयोग शिविर जो अभी चल रहा है मतलब जो तनु जी बता रही थी, उसमें क्या था कि आप अभी शुक्रवार को प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार लगाना है। प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ-जहाँ हेडक्वार्टर है, हर जगह लगना है। उसमें है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी अगर किसी की कोई कंप्लेन है तो आकर के ले सकते हैं। सहयोग शिविर में क्या है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अभी वर्तमान में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कोई बताएँगे? बिहार सरकार के पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 48 वेरी गुड। पहले 45 थे, पहले 44 था, उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आए, फिर 3 डिपार्टमेंट्स और जुड़े हैं। अभी वर्तमान में 48 डिपार्टमेंट्स है। तो 48 डिपार्टमेंट्स का जो भी
कंसर्न होगा, किन्हीं का बिजली, किन्हीं का पानी की समस्या है, किन्हीं का रोड का समस्या है, किन्हीं का ये जन्म मृत्यु नहीं बना है, पेंशन नहीं है, राशन का समस्या है, जाति आय निवास है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, किसी प्रकार का समस्या है तो वो कंप्लेन ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। और इसमें टाइम बाउंड दिया गया है कि 30 डेज के अंदर उसको रिड्रेस करना है, एड्रेस करना है, उसको ग्रीवांस को रिड्रेसल कर देना है। अब उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे, और ये उस दिन शिविर जो लग रहा है तो शिविर में क्या होता है कि सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डिसाइड पहले ही कर दिया गया है कि इस दिन लगना है, प्रत्येक महीने के फर्स्ट मंगलवार और थर्ड मंगलवार उस दिन में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ साथ किन्हीं का कोई कंप्लेन होगा वो कंप्लेन भी आप दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत, देखिए कोई भी स्कीम या कोई भी जो कैंपेन होता है सरकार का, तो आप 100% आप नहीं मान सकते कि हाँ 100% उसमें अच्छा ही होगी, लेकिन एटलीस्ट एक्सेस ठीक ठाक हो जाता है। इससे पहले जब डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जितने भी एस सी थे लगभग 22 विभाग का स्कीम था और उसको एस सी टोले में ही जाकर करना था, दलित महादय टोले में ही शिविर लगना था और उसको एक्सेस करना था कि जो भी अगर सुविधाएं नहीं ले पाए हैं, चाहे जाति हो, आय हो, निवास हो, पेंशन हो, राशन हो, जितने भी तरह सर्टिफिकेट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो या किन्हीं का मान ली बिजली कनेक्शन है, कोई भी समस्या हो आके सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से सहयोग शिविर क्या है कि सभी के लिए है। उस समय था कि वो एस सी के लिए नहीं था, तो उससे एक्सेस मिलता है, जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं या जिन्हें नहीं मिला तो सुविधाएं मिलती है। तो ये आपको ये बताने का मतलब ये है कि आप जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, आपको उससे अवेयर रहना है और अपने आंसर में, चाहे वो प्रशासनिक टर्म हो, प्रशासनिक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हो, जैसे अभी आप सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार की बात होती है। अभी मैंने ये बताया डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा शिविर हो गया, इससे पहले महिला संवाद था, इससे उसके पहले नगरीय संवाद था। तो ये अलग अलग संवाद, जन संवाद चलता है, अलग अलग संवाद होते रहता है, अलग अलग इनिशिएटिव, पहल, ताकि अधिक से अधिक कैसे पीपल सेंट्रिक बनाया जाए, कैसे उसको कनेक्ट किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ईजी हो, एक्सेस हो। तो ये आपको अपने आंसर में ये चीज लाना है। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना कि कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज या कंस्टिट्यूशन को हम लोग माइंड में रखते हैं जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, उसी प्रकार से आप इंटरव्यू में भी ध्यान रखना होता है कि कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज या जो लीगल एक्ट है उसके प्रोविजन में हो या गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये भी है कि गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसको वहाँ पे प्रेजेंट करना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, 10 से 12 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है। यूपीएससी में क्या है, अप्रोक्सीमेट 20-25 मिनट्स चलते हैं इंटरव्यू। यहाँ पे आपको यू हैव जस्ट 10 to 12 मैक्सिमम 15 मिनट्स। उस 15 मिनट्स में भी आपको अपना परफॉर्म करना है और आपको अपना बेहतर देना है। तो अभी से ही आपको 2 घंटे समय देना है। मैं भी को दिखाऊंगा नोट्स कि कौन कौन से चीज पे काम करना है। कुल 8 कॉपीज पे बात मैं करूंगा और ये अभी से ही आप पहला नंबर तो ये न्यूज़पेपर वाली बात है, इसको जरूर आप इस पे काम करेंगे। न्यूज़पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक दिन में आप नहीं पढ़ पाएंगे या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन जैसे अभी रिसेंटली कल का पेपर में दिया था कि एरो सिटी बनने वाला है। पढ़े हैं कोई एरो सिटी के बारे में, कहाँ बनने वाला है एरो सिटी? बिहार का सेंसर बोर्ड बनने वाला है बिहार में, पढ़ा है नहीं ये वाला फिल्म सेंसर बोर्ड? पेपर नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, बताइए कोई बताइए, टाइम नहीं मिलता आप लोग को पेपर पढ़ने का? एनीवन प्लीज से पेपर पढ़, देखिए पेपर पढ़ने की आदत डालिए। ये आपका ऐसा है ना कि पीटी मेंस इंटरव्यू आप देख रहे हैं, प्रश्न यूपीएससी का प्रश्न अगर आप देखे होंगे तो कितना मतलब कहीं से भी कैसे भी, और उसमें भी आपको ये एडीओ का पेपर देखे होंगे, उसमें एक चीज ये निकल के आ रहा है कि आपका रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, मतलब कंप्रीहेंशन मतलब कंप्रीहेंड करने की क्षमता, समझ, रीडिंग और कंप्रीहेंड आप कितना जल्दी फास्ट कर पाते हैं बहुत मैटर करेगा। चाहे वो आपका पीटी में हो, का मेंस में हो, इंटरव्यू में। मेंस में भी आप प्रश्न देखे होंगे कि कितना लंबा लंबा प्रश्न दे रखा है। अब
कोई बच्चे जैसे कि अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यू वाला समझ लिए, अब कोई जो 4 देश के साथ हुआ है, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, तो कम्प्रीहेंड करने की चीज़ है। थोड़ा-सा कम्प्रीहेंड गलत होगा, आंसर गलत हो जाएगा। पीटी में भी क्या आप देख पा रहे हैं कि पीटी में भी यही पैटर्न हो रहा है कि अब जो एडीओ का पैटर्न था, उस हिसाब से लगता है कि बीपीएससी बहुत रैंडम चेंज कर सकती है। मेंस में तो हो ही रहा है चेंज, अलग-अलग तरह के डायनामिक प्रश्न आ रहे हैं। तो रीडिंग और कम्प्रीहेंड कब होगा? जब आप कम से कम बाकायदा खुद से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों का, ऑथर्स का, राइटर्स का, रिपोर्टर्स का एक आर्टिकल होता है 500-700 वर्ड्स का। ये सब आदत डालिए। एटलीस्ट कम से कम जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो एक तो पढ़ना ही है, और इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस तो अच्छी पेपर है, या हिंदू, कोई पेपर पढ़ना है, अभी से ही आदत डालिए। आपको पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा, इंटरव्यू में भी काम देगा। तो एक मेरा पर्सनल सलाह होगा कि न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते हैं, और कोई बिहार से बाहर भी हैं, उनको भी पढ़ना है। बिहार से जो बाहर हैं उसके लिए दैनिक भास्कर बहुत अच्छा है, 19 रुपीज़ का। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस ये बहुत ईज़िली एक्सेस है और आप आसानी से उसको सेव कर सकते हैं। मैं दिखाऊँगा अभी। तो आप पढ़ना है, उसको पढ़ कर के उसको आप सेव भी कर सकते हैं, उसमें क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रखेंगे नहीं अपने पास, पढ़ लिए, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, वो आपको आउटपुट नहीं देगा। आपके वैल्यू आपके आंसर में नहीं दिखेगा। इस सब पे भी काम करना होगा। ठीक है, हम दिखाते हैं कुछ चीज़ें कि कैसे। हाँ, 8 कॉपीज़ में ही आप लोग लिख लीजिए, या मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, आपका ये इंटरव्यू का जो कोर्स है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसमें सीरियली वाइज़ तो नहीं है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? विज़िबल है? जी। देखिए, इसमें हमने आपको अलग-अलग दिख रहा होगा। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। कौन से पद होते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल है, किसी तरह का सिनेरियो होगा, कोई जो एसआरटी प्रश्न आते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसमें कौन-कौन से पद होते हैं, क्या-क्या हायरार्की है, किसको क्या काम होता है, अलग-अलग हल्का कर्मचारी है। माइक किन्हीं का ऑन है, प्लीज़ बंद कर लेंगे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, माइक बंद कर लेंगे। रुपेश सर, माइक देखिए ऑन है आपका शायद। आवाज़ बहुत हो रहा है। माइक बंद करें, माइक बंद करें, आवाज़ आ रहा है ज़्यादा। ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, 1-2 है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्शन हमेशा इलेक्शन होते रहता है, या इलेक्शन में क्या रोल है, एज ए प्रशासनिक अफसर आप क्या रोल है। अभी देखिए, कोई भी अगर हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, इससे तो मैंने बहुत सारा बात उसमें कहा कि क्या प्रक्रिया होता है, कैसे तैयारी की जाती है, मैं बताऊँगा थोड़ा सा ब्रीफ। महिला जनसंवाद उस हुआ था, अभी तो हम लोग सहयोग शिविर के बारे में पढ़ेंगे। अम्बेडकर समक्ष सेवा शिविर हुआ था, नगरीय जनसंवाद हुआ था। तो अलग-अलग जो फ्लैगशिप स्कीम है, उसको भी देखेंगे। प्रशासन कैसे चलता है, उसमें क्या-क्या काम करना है। देखिए, ये आपके 8 कॉपीज़ हैं। इसको मैं यहाँ से निकालते हैं। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे, विज़िबल है? बताएँगे, आपकी हॉबी क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मतलब शॉर्ट में 4-5 सेंटेंस में आपको बताना है। आपका पटना डिस्ट्रिक्ट ये तो होम ये आपका कैपिटल ही है, इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो डैट के बारे में एक तो काम करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉबीज़, अब हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है,
किसी के पास अगर हॉबी नहीं है तो हॉबी डेवलप करें। अभी इंटरव्यू में समय है, अभी आप तो कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो फिर अभी समय है, तो आप इस पे आप डेवलप कर सकते हैं कि ऐसा कौन-सा आपके इंटरेस्ट के, आपके नेचर के अकॉर्डिंग वो इंक्लाइंड है या लगता है कि हाँ, उस पे हम डेवलप कर सकते हैं। किन्हीं को डायरी राइटिंग है, किन्हीं की सिंगिंग है, किन्हीं का डांसिंग है, किन्हीं का पेंटिंग है, किन्हीं का मिमिक्री है, तो अलग-अलग सबका हॉबीज़ इंटरेस्ट होता है। किन्हीं का स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो अब उसमें आपको काम करना है। नॉलेज भी रखना है, साथ-साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ताकि आप लगे कि हाँ, वो नेचुरल फ़ील हो रहा है। वो चीज़ अगर आप अभी समय है 4-5 महीने से, आप डेवलप कर सकते हैं उसको। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पीजी सब्जेक्ट और साथ-साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपका जैसे किन्हीं का साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, टोटली आर्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको भी काम करना है। किन्हीं का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, 4 साल से 5 साल से छूट गए हैं। हमारे साथ मैम भी हैं, आती है क्लास, तो सिविल फैकल्टी भी हैं, इंजीनियरिंग फैकल्टी हैं, तो वो भी क्लास लेंगे तो बताएँगे, चाहे सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सीएस का हो। तो बेसिक इतना बता दिया जाता है कि आप उससे आपको कवर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें कौन-कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? एक तो बेसिक क्वेश्चन, जैसे उसमें गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के साथ-साथ हम लोग ई गवर्नेंस क्या है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कैसे चलता है, कौन-कौन सा है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, सब डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, तो सारे आजकल हम पढ़ेंगे। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये नहीं कि जिसका सिविल पर्स आप ले रहे हैं, जिनका बीएस है तो उसको बीपीएस के बारे में जानकारी रखना है। आपकी ड्यूटी लगती है, कभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगती है, कभी एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है, कभी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगती है, कभी आपको किसी तरह का हंगामा हो गया, उसमें ड्यूटी लगेगा, कभी आपको छापेमारी करने जाना होगा, उसमें ड्यूटी लगेगा एज़ अ मजिस्ट्रेट। तो आपके पास नॉलेज रहेगा प्रशासन के बारे में, बीएनएस के बारे में, बीएनएसएस के बारे में सब पता रखना चाहिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। और वहाँ पे जब आप आंसर देंगे, तो दिखेगा आपका टर्म, गवर्नमेंट के स्कीम्स, तो वो एक अलग इम्पैक्ट दिखता है, बाकी बच्चों से कि नहीं रियली ही इज़ टोटली और शी इज़ टोटली कीन इंटरेस्ट टू कम और टू जॉइन सिविल सर्विस। इलेक्शन में कैसे काम होता है, जैसे अभी बहुत चर्चा में था, बीएलओ क्या है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, एसआईआर, फॉर्म 6 ए, फॉर्म 17 सी, हमारे प्रश्न आ गया। या उसमें फिर और होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो क्या-क्या हायरार्की है, क्या वर्क प्रोफाइल है, थोड़ा बहुत जानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा एकेडमिक जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ-साथ आप थोड़ा भी अगर आप वहाँ पे आप कुछ टर्म्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप दे पाते हैं, उनको अच्छा लगेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी सही शिविर के बारे में ही, या अम्बेडकर समग्र सेवा शिविर के बारे में ही, कोई सेक्रेटरी बैठे मिल गए, अरे हाँ, ये मेरे टाइम में ही तो आया था, हम ही तो इसको प्रोजेक्ट किए थे, बनाए थे। जैसे अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, तो उसमें जो जब बना होगा योजना तो पॉलिसी मेकर्स रहे होंगे कि हाँ, ऐसा योजना हो। अब वही कोई सेक्रेटरी उस टीम के मेंबर रहे होंगे और आपका इंटरव्यू ले रहे हो और आपने बताया कि सर ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से कितना बेहतर फ़ायदा हुआ, ग्राम पंचायत में रोशनी रहती है, जिससे कहीं न कहीं अपराध की संभावनाएँ कमी हैं। साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिला है और कई जगह ये भी देखा गया है कि बच्चे भी जहाँ पे लाइट की सुविधाएँ नहीं है या दिक्कत है वहाँ पे, तो पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, पॉज़िटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। और उसी में अगर कोई मिल गया कि सेक्रेटरी को या कोई ऐसा सचिव मिल गया है कि हाँ, ये तो हम बनाए थे, तो वहाँ पे 2-5 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो फ्लैगशिप स्कीम है, उसको ध्यान रखना है और अपने आंसर में उसको एनरोल करने का प्रयास करना है, एडॉप्ट करने का प्रयास करना है। बिहार तो इम्पोर्टेंट है। बिहार का फिजिकल, ज्योग्राफिकल चैलेंजेज़, कल्चरल सिग्निफिकेंस, फूड कुज़ीन, कौन-कौन से टूरिस्ट हब हैं, साथ-साथ कौन-कौन सा आपका अलग-अलग सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, उसके बारे में पढ़ना है। साथ-साथ करेंट जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें अलग-अलग न्यूज़ आते ही रहेंगे। ये एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें अलग-अलग होते हैं। एक तो लॉजिकल, लॉजिकल करने का मतलब क्या, कि जैसे कि आपको एज़ एसडीएम बना दिया जाता है या आप कहीं भीड़ में गए हैं, आपको एज़ अ मजिस्ट्रेट आपको भेज दिया गया है, आप कैसे टैकल करेंगे।
भीड़ बहुत हिंसक हो गया है, उग्र हो गया है, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? हाइपोथेटिकल प्रश्न होता है, जैसे कि आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वित्त मंत्री बना दिया जाता है, तो आप क्या स्टेप लेंगे? अभी जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन की कंडीशन चल रही है या रुपये का अभी डाउनफॉल चल रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको शिक्षा मंत्री या आरबीआई के गवर्नर बना दिया जाता है या आपको वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये आपका हाइपोथेटिकल प्रश्न हो गया। पोस्ट प्रेफरेंस, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 क्लास इसमें भी रहेगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस क्या-क्या उसमें इसलिए जानना है पोस्ट प्रेफरेंस कि आप कौन-सा पोस्ट आप लेना चाह रहे हैं और साथ-साथ आपके नेचर के अकॉर्डिंग आप कितना, कोई होता है कि कोई एस्पायरेंट जो होते हैं वो पब्लिक डीलिंग बेहतर कर लेते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन पसंद होता है। किन्हीं को होता है कि नहीं-नहीं मुझे ऑफ़िस वाला ठीक है, किन्हीं को आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं वैसा चाह रहा हूँ कि बैलेंस हो। किन्हीं का फैमिली बैलेंस चाहिए कि थोड़ा-सा काम भी रहे, तो बैलेंस, तो इसको भी हम लोग जानेंगे अलग-अलग पद का क्या हायरार्की है, क्या वर्क प्रोफाइल है, किसमें गाड़ी मिलती है, किसमें मोबाइल मिलता है, क्या सुविधाएँ हैं, वर्क अलाउंस क्या है, सब इसको हम लोग जानेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान रखना होता है। किन्हीं का जो जॉब है तो उससे संबंधित जॉब रिलेटेड बात होगी ही। करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, और ये मॉक इंटरव्यू एज़ पर रिक्वायर्ड। ये आपका कुल, आपको अगर 8 कॉपीज़ जैसे डेफ के बारे में अभी से ही आप 10th कहाँ से पास किए हैं, आपका उस स्कूल का नाम, जैसे ये जीडी है तो क्या क्यों नाम पड़ा है, किस व्यक्ति से संबंधित है, कोई पर्सनैलिटी फ़ेमस है, उनका कोई योगदान रहा है, उसको तैयार कर लीजिए। 12th का भी है, ग्रेजुएशन का है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप देखिए होम डिस्ट्रिक्ट तो पूछता नहीं है, लेकिन आप जहाँ से आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हुआ है, तो बताएँगे ना, जैसे कि मैं बताऊँगा दरभंगा कॉलेज ऑफ दरभंगा, दरभंगा का चर्चा आएगा ही, तो दरभंगा के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो उसी प्रकार से आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर कॉलेज का आपने ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, 12th किया है, तो आएगा कहीं न कहीं। तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तैयार क्या करना है? तो उसका क्या इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योग्राफिकल क्या है, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वहाँ कितने ब्लॉक हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, पॉलिटिकल में वहाँ पे कौन एमपी है, एमएलए है, कितने कंस्टिट्यूएंसी है, ये सब देख लेना है। और वहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी क्या है, वहाँ क्या बेहतर चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव है, इसको तैयार करना है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट का ही और पटना का सबको तैयार करना है। ये धीरे-धीरे आप 2 घंटा अपने पढ़ाई का, अभी आपको पीटी का भी पढ़ना है, पीटी की भी तैयारी करनी है, टेस्ट भी लगाना है, तो आप 2 घंटा भी अगर समय देते हैं इस, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे जो इग्नोर्ड पार्ट होता है, प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू, सबसे इग्नोर्ड पार्ट यही होता है। क्यों? लोग लगता है कि मैं बोल लूँगा, ये कर बोल लूँगी, नहीं। जितना आपका बेहतर अच्छे से नोट्स होगा, जितना अधिक आप पढ़ेंगे, जितना अधिक आपका नोट्स होगा, उतना अच्छा बोल पाएँगे, आप रख पाएँगे। क्योंकि टाइम वहाँ भी बहुत लिमिटेड है। जिस तरीके से मेंस में टाइम लिमिटेड है, 3 घंटे में ही आपको बेस्ट आंसर लिखना है। यहाँ पे 3 घंटे में 10 मिनट में अच्छे से बोलना है। तो इसलिए आपके पास अच्छा नोट्स हो, तभी से ही काम करेंगे। ये सारा है, हॉबीज़ का ग्रेजुएशन का हो गया। ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ-कुछ दिखा देता हूँ। भी हम लोग इसी सेशन में कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट डिस्कस भी करेंगे, जैसे जो मलमास मेला में घटना घटी है, उससे पहले नालंदा में पुलिस ने बहुत सारे ग्रामीणों को पीटा था, एक बालू माफिया का केस हुआ था। विक्रमशिला ब्रिज गिरा है, कल ही मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि यहाँ पे फ्री में सबको आवागमन करवाया जाएगा। जो सरकारी नाव है उसकी संख्या बहुत सीमित है, प्राइवेट नाव वाले जो थे उन सारों ने हड़ताल कर दिया, जो लोगों का आवागमन था पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। इन सब सिचुएशन में आप वहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? आज पूरा जिला प्रशासन चला गया विक्रमशिला सेतु के नीचे, डीएम साहब हाथ जोड़ रहे थे, एक नाव चला दीजिए, बोले नहीं चलाएंगे। तो कैसे आप एसडीएम बन के जाते हैं? नौगछिया के एसडीएम आए हुए थे, नहीं किसी भी तरीके से वो हड़ताल टूटा ही नहीं है। इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो उस पे कैसे हैंडल करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
तो दिख रहा होगा। जैसे इसमें आप में ऐसे क्या गुण हैं जो आपको एक सफल प्रशासक बनाते हैं? आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन है वर्क में, या मैं एक जो अनएम्प्लॉयड है वो बोलेंगे मैं एम्प्लॉयड हूँ। अब इसी में क्या है, कोई पॉइंट वाइज, कोई अपने अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपका क्या पर्सनल हिस्ट्री रहा है, आपका क्या रिकॉर्ड्स है, उस हिसाब से आप अब जो ऑलरेडी वर्किंग है। नहीं, मैं ये कि यही आपको बोलना है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका कैसा अलाइन है। आप पब्लिक इंटरेक्शन रखते हैं, या अपने अपने कॉलेज में, या आप अपने स्कूल में अ, आप ये चाहे वो हाउस मॉनिटर या मॉनिटर रहे हैं, या हाउस कैप्टन रहे हैं, कॉलेज में टेक फेस्ट में, या आप एनुअल डे, तो जो भी इवेंट कराए हो, कोई इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप बता सकते हैं क्या है द ऑर्गेनाइजेशनबिलिटी है। कोई नहीं कराया है फिर भी कुछ, सब बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। बेहतर टाइम मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, मैं क्यूरियस हूँ, ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न। तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप अपना 3 4 5 महत्वपूर्ण पॉइंट रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप में ऐसा क्या कमी है जो कि नहीं होना चाहिए, या जिसको आप सुधार करना चाहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिखना है नोट्स में, ताकि आपको वहाँ पे बोलने में, आप सोचने में ये नहीं कि कुछ बोलना ये था, निकल गया ये। नोट्स क्यों बनाते हैं हम? इसलिए बनाते हैं ना कि ताकि हम लोग टू द पॉइंट रहें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है या जो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हम लोग इंक्लाइंड रहें। ये देखिए गैप ईयर को आप कैसे हैंडल करेंगे, लर्निंग विद अर्निंग, किसी का जॉब है तो जॉब के बारे में बताएँगे, किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, कोई एनजीओ में काम किए हैं, किन्हीं का कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहा था, किन्हीं का कोई फैमिली इश्यूज रहा था, तो अलग-अलग सिचुएशन का अलग-अलग आंसर बनेगा। इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शनल क्यों चेंज किए हैं, आपका क्यों था, उसका भी आंसर है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंजीनियरिंग का यूज़ है। अब जिनका मैकेनिकल है, किन्हीं का सिविल है, किन्हीं का बीएससी एग्रीकल्चर है, किन्हीं का बीएससी बायोलॉजी है, तो उसका क्या-क्या प्रशासन में यूज़ है, अलग-अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का क्या यूज़ है, ज्योग्राफी का क्या यूज़ है, उसका यूज़ है, मैथ का क्या यूज़ है। अब उसको पॉइंट बना के रखना है। अब जब आप मॉक देंगे या आप क्लास में आ रहे हैं, कुछ-कुछ निकल आता है, तो उसको आपको नोट डाउन करना है, जॉट डाउन करना है कि हाँ, ये बेहतर आंसर हो सकता है, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन भी कर रहा है, साथ-साथ हमारा पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। प्रशासन कितने प्रकार के होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस स्टेशन, पुलिस हो गया, दोनों उसका क्या-क्या काम होता है, एसडीएम, एसडीओ में क्या, हाँ, एक अब मैं हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, मॉक इंटरव्यू, उसमें क्या कई बच्चे को यही पता नहीं था कि एसडीएम और एसडीओ क्या है, डीवाईएसपी, एसडीपीओ क्या है। तो ये सब बेसिक अंतर है, आपको बहुत अच्छे से पता रखना है। वहाँ पे पूछ देंगे तो पता चला कि आप बता ही नहीं पाए, ये समस्या नहीं आनी चाहिए। डीएम, कलेक्टर, क्या वर्क प्रोफाइल है, कैसे काम करते हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मान लीजिए किन्हीं का बीएएस है, किन्हीं का बीपीएस है, किन्हीं का कुछ, किन्हीं का बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो क्यों है? उसका एक ऑथेंटिक और एक लगना चाहिए कि हाँ, प्रैक्टिकल या प्रैग्मैटिक रीज़न्स हो। आपका डीएसपी तो क्यों, आप हाँ, उसके बाद जाके अगर आप मान लिया बीएस चूज़ कर रहे हैं, डीवाईएसपी कर रहे हैं, तो क्यों? उसको बताइए प्रायोरिटीज़, आप क्या-क्या करेंगे? आपका फर्स्ट 3 वर्क क्या होगा? एजुकेशन पे काम करेंगे, वीमेन पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, आप जॉब सिक्योरिटी पे काम करेंगे, या अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, उस पे काम करेंगे, तो उसको आप अपने आंसर में फ्रेम करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को उसको अलग-अलग बाँटा गया है। सिविल, पुलिस, सिविल में भी रेवेन्यू और गवर्नेंस की बात होती है। पुलिस में भी लॉ, उसमें भी प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव होता है। सॉरी, बेसिक टर्म्स, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं। पता चला कि आप वहाँ पूछ दिया गया, अच्छा ये बताइए गुड गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस, ये बहुत चर्चा में रहता है। बार-बार माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, क्या है? एक बेसिक, वो एक लाइन में अच्छे से बता सकें, गवर्नमेंट क्या है, स्टेट क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में बात है, ब्यूरोक्रेसी, आप क्या ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। राइट टू सर्विस, सिटीजन चार्टर एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये हायरार्की है।
हम अच्छे से देखेंगे। ये अलग-अलग प्रशासन का है, डिस्ट्रिक्ट का है, कौन-कौन से काम करते हैं, कलेक्टर है, डीएम है, उसका पूरा हायरार्की है उसमें और कौन-कौन से शाखाएँ होती है, कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, हाँ, जब आप बार-बार आप क्लास में आएँगे, बोलेंगे और अपने इंटरव्यू में इसको आंसर में लाने का प्रयास करेंगे, कुछ-कुछ टर्म्स को कि हाँ, ये बनूँगा तो ये कर सकता हूँ, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, आपको एज मिलेगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा बताया गया है बाकायदा, उसमें अलग-अलग प्रकार के टाइप होते हैं, ये तो याद रखना ही है। हायरार्की हायरार्की के साथ-साथ पॉलिशिंग, बीट पॉलिशिंग होती है, रेगुलर पॉलिशिंग होती है, कम्युनिटी पॉलिशिंग होती है, उसमें अलग-अलग कौन-कौन से स्टेप होते हैं कि जब कोई घटना घटता है तो क्या-क्या प्रयास होना चाहिए और कौन-कौन से जैसे प्रकाश डीजीपी का तो 2006 में गाइडलाइंस आया था, तो कौन-कौन से प्रोविजंस थे कि कैसे उसको पुलिस को रिफॉर्म्स किया जाए, उसको कैसे और अधिक स्ट्रेंथन किया जाए। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कैसे फिर भी उसको और बेहतर किया जाए, उसमें सेंट्रल का कितना इन्वॉल्वमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात है, तो उसको कौन-कौन से केसेज़ हैं जो कि स्ट्रेंथन करता है कि पुलिस रिफॉर्म्स को सही करना चाहिए, क्या चुनौतियाँ हैं, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, वो किस प्रकार से टैकल कर रही है, चाहे वो प्रशासन की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, दोनों में वही बात है, उसमें कैसे हम टैकल करेंगे। अभी देखिए अरेस्ट, डिटेंशन इसको हम एक क्लास ही लेंगे, क्या-क्या है उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन-कौन से पार्ट होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये उसका पूरा क्लास ही जिसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसको तो पढ़ना ही है, बाकी लोगों को भी जानना है, इसलिए जानना है क्योंकि आप जब एक प्रशासनिक अफ़सर बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अलग-अलग रोल्स मिलते हैं। तो आप व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज, यू हैव गुड कॉन्फिडेंस, इसलिए आपको जानना है और ताकि आप इंटरव्यू में बेनिफिट करें और इंटरव्यू के बाद जब आप प्रशासनिक अफ़सर बनते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत एज मिलता है, आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाते हैं, एक बेहतर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं, चाहे वो आम जनता के बीच में हो, अपने पदाधिकारियों के बीच में हो, अपने कलीग के बीच में हो, तो ये नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। इलेक्शन, इसको भी जानना है। देखिए इसमें पूरा हायरार्की है, क्या-क्या प्रक्रिया होता है, सर्टिफिकेशन होता है, वेयर हाउस कैसे वोटिंग के लिए जो चुनाव होता है, उसके लिए कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है, उसके पीछे कौन-कौन होते हैं। बहुत चर्चा में था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है चर्चा में, बीएलओ चर्चा में रहता है, क्या है उसको भी देखना है। क्या-क्या बदलाव किए गए थे इस बार, तो इलेक्शन के बारे में भी ध्यान रखना है, कौन-कौन से आपके क्षेत्र के कंस्टिट्यूएंसी है, तो हम बताएँगे निश्चित रूप से। तैयारियाँ जो होती है उसमें अलग-अलग देखिए वोटर्स कुछ पिक्चर्स भी होंगे, ये मशीन है आपका, ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीन है ये, तो मतलब आप अवेयर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ये तैयारियाँ चली रही है इसके लिए, पूरी तैयारियाँ की जाती है, इलेक्शन से 1 दिन पहले की, ये सारा मटेरियल होता है, उसको हम लोग देखेंगे मतलब आप इससे अवेयर रहेंगे, आपको लगेगा आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं और जब विजुअलाइज़ करके आप जब आंसर देते हैं तो लगता है थोड़ा-सा कि नहीं प्रैक्टिकल है, जान रहा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, दिखता है, देख रहा है। ये कोई विज़िट होता है, तो उसकी क्या तैयारियाँ होती है, अलग-अलग सेक्शंस बनते हैं, अलग-अलग सेंटर्स बनते हैं, कॉल सेंटर कंट्रोल रूम बनाया जाता है, कैसे कोई इवेंट कराया जाता है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि आप एसडीएम बनेंगे, आपको आपके क्षेत्र में मेला लगने वाला है, आप क्या-क्या स्टेप लेंगे, कौन-कौन सा स्टेप लेंगे? इनको बेहतर पता है, सबसे पहले हम कंट्रोल रूम बनाएँगे, कौन-कौन जो हमारा सेंसिटिव पॉइंट है, इससे पहले कभी घटना घटा है, उस सेंसिटिव पॉइंट पे हम अधिक फोर्स डिप्लॉय करेंगे, अधिक मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा हमारा रेगुलर पेट्रोलिंग होगा। कैसे अधिक से अधिक हम प्रिवेंटिव एक्शन लें और मिनिमाइज़ कर सकें और बेहतर तरीके से संचालन कर सकें। इसमें और कौन-कौन सा सेक्शंस काम करेगा। जैसे मान लीजिए अब हाई प्रोफाइल लोग आ रहे हैं तो उसका अलग-अलग बनता है। पार्किंग का, लॉजिंग का, स्टेज का अलग देखेंगे, सेफ हाउस होगा। जो रिसीव करने जा रहे हैं उसके लिए अलग लाइनिंग ऑफिसर होंगे, तो पूरी तैयारियाँ होती है। आपको प्रशासन में आके यही काम करना होता है। आप कितना बेहतर मैनेजमेंट कर पाते हैं, कितना बेहतर तरीके से लेस रिसोर्स में, जैसे अभी आप कर रहे हैं, कम रिसोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं,
वही काम यहाँ पे आके करना होता है। आपको लेस रिसोर्स मिल रहे हैं, लेस आपके पास स्टाफ्स हैं, फंक्शनरीज हैं, फिर भी आपको बेहतर आउटपुट देना है। इसमें सारा ये है, देखिए पूरा मैप बनाया जाता है, सब इसमें आप देखेंगे। ये अलग-अलग संवाद है। अभी सहयोग शिविर का बात है, उसका बात करेंगे। प्रशासन आपके द्वार की बात करेंगे। शनिवार को शनिवारी थाना दरबार लगता है, शुक्रवार को लगता है, अलग-अलग इवेंट होते रहता है। उसको अपने आंसर में इनरोल करने का, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होगा, बिहार होगा, सब हम लोग देखेंगे ही। तो ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको अभी से ही 2-2 घंटा आप समय देंगे, ग्रूम होगा। एसआरटी का भी शायद पीडीएफ नहीं है इसमें, एसआरटी का भी दिखाते हैं। तो एसआरटी का बाकी जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पीजी सब्जेक्ट्स, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसका भी क्वेश्चनर हम लोग बना रखे हैं। कुछ जो नए अपडेशन आएँगे उसको भी हम लोग अपडेट करेंगे, तो वो दिखाएँगे। और इतना भी अगर आप कर लेते हैं, तो ठीक-ठाक आपकी तैयारी हो जाती है। इंटरव्यू में क्या है कि नोट्स तो बनाना है, साथ-साथ उसको प्रैक्टिस में लाना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना बेहतर आप प्रेज़ेंट कर पाएँगे, उतना बेहतर आपका मार्क्स मिलेगा। यही है, बाकी हम लोग देखेंगे। कुछ प्रश्न हो जो मैंने बताया है, ले लेते हैं, फिर हम इस रुपेश सर भी कुछ बताएँगे। रुपेश सर? बताइए, जो मैं बताया वो समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है? सर एक बार एसडीएम एसडीओ के बारे में थोड़ा चर्चा कर दीजिए तो। देखिए, एसडीएम और एसडीओ एक ही व्यक्ति होता है। बिहार में जो है कल्चर एसडीएम और एसडीओ, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एसडीओ होता है सब डिविजनल ऑफिसर। अब देखिए, एसडीएम तब हुआ जब उस मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस। तो ये जब ये यूज करेंगे ना, मजिस्ट्रियल पावर जब यूज करते हैं, जैसे लैंड डिस्प्यूट का मामला है, तो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है, या किसी तरह का घटना घटने वाला हो तो वहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। तो जहाँ पे वो मजिस्ट्रियल पावर यूज करते हैं, जो बीएनएस एक्ट का धारा है, या कोर्ट चलता है, उनका 2 साल तक सजा सुना सकते हैं, लैंड कोर्ट चलता है एसडीएम, तो वो एसडीएम कहलाते हैं। एसडीओ का मतलब क्या हुआ, जब वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, पीडीएस की योजनाएं हैं, बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, रेगुलर सुपरविजन करना। तो वो एज अ डेवलपमेंटल जब कार्य करते हैं, तो एज ए एसडीओ वर्क कर रहे हैं। वही व्यक्ति जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं, तो वो एसडीएम कहलाता है। बिहार में दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन एसडीएम इसलिए हम लोग आम भाषा में कह देते हैं क्योंकि उसमें मजिस्ट्रियल पावर भी अंतर्निहित होता है, इंट्रिंसिक होता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल एसडीएम। उसी तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, डीएम कहते हैं। डीएम आप देखिए दोनों चीजें, जिलाधिकारी और जिला दंडाधिकारी। जिलाधिकारी का मतलब क्या है, वो एज ए डेवलपमेंटिंग बॉडी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम से उसको विजन करना, मॉनिटरिंग करना, उसको प्रोजेक्ट ग्राउंड पे लाना। तो वो डेवलपमेंटल स्कीम का जब कार्य कर रहे हैं, तो एज वो जिलाधिकारी वर्क कर रहे हैं। वही जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं, जैसे कर्फ्यू लगाने की बात हो गई, या किसी तरीके का ऐसा इवेंट घट गया जहाँ पे कोई जब वो कोर्ट चलाते हैं, तो वहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे मजिस्ट्रियल पावर की बात होगी तो वो है। और दंड नाम में ही है, जिला दंडाधिकारी। जब कोर्ट चला रहे हैं तो उनको पनिशमेंट करने का भी अधिकार है, दंड देने का भी अधिकार है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी। उसी तरीके से अनुमंडलाधिकारी और अनुमंडल दंडाधिकारी, एसडीएम एसडीओ और एसडीएम जिलाधिकारी। यही बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, जो हमने बताया। हाँ हेलो सर, प्रणाम। बताइए। प्रणाम। सर बताइए जैसे राहुल जी। कि डीवाईएसपी के हाइट में कुछ रिलैक्स किया गया है कि नोटिफिकेशन में सर? जिसको एक बार देख लेना होगा, लेकिन फिलहाल तो जहाँ तक हमें पता है कि नहीं किया गया, जो पहले था वही था शायद।
शायद 155 से तो ऊपर 165 देखना पड़ेगा एक बार, वही राउंड होगा मेल का। जो मैंने सर। बताया 8 कॉपीज के बारे में, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि नहीं वो? हाँ बताइए अमनदीप जी। हाँ सर, सर मुझे पूछना था सर कि आप सर चूंकि बीपीआरओ में अभी कुछ साल से जॉब कर रहे हैं, तो आपका हाँ एक्सपीरियंस हाँ अभी तक कैसा रहा है और ओवरऑल जॉब प्रोफाइल कैसा है सर? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बीपीआरओ को लेकर? मतलब पर्सनली बीपीआरओ को लेकर के। जी सर, बिल्कुल। हाँ देखिए, बीपीआरओ का यहाँ पद है तो काम तो जब से प्रशासन पहले ई गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस नहीं थी तो उतना हेक्टिक नहीं होता था, लेकिन अभी आपका गूगल मीट, विश्वान से मीटिंग, रैंडम इंस्पेक्शन ये तो होता रहता है। बाकी इलेक्शन ड्यूटी, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ये लगा ही रहता है, एग्जाम ड्यूटी। तो उसमें देखिए अब ये है कि मुझे इंटरेस्ट है, हाँ कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं कि अब कंटिन्यूसली सर, कभी कभी रिलैक्स भी होता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रिलैक्स था, जब इलेक्शन हुआ था तो कुछ दिन रिलैक्स था। तो कभी रिलैक्स होता है, कभी प्रायोरिटीज बढ़ जाती है, कभी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चलता है। तो प्रशासन का क्या है कि अभी से अभी सरकार नहीं बदली तो अभी पूरा फुल फ्लेज में चल रही है। अभी सहयोग से भी चल रहा था, सेंसस का कार्यक्रम चल रहा है, फार्म रजिस्ट्री चल रहा है, अभी पंचायत चुनाव के लिए उसकी तैयारी चल रही है। तो एक साथ 4-5 काम चल रहे हैं तो चलता है। कभी-कभी जैसे अभी खत्म होगा, अभी सेंसस खत्म हो गया है तो थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ है, फिर फार्म रजिस्ट्री खत्म हुआ, थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर कुछ नई प्रायोरिटी आएगी, तो ये आता रहता है। जहाँ तक बीपीआरओ के पद की बात है तो ब्लॉक लेवल का पद है, तो बीडीओ और सीओ के बाद ही, मतलब जैसे कि डीएम डायरेक्ट बीडीओ को खोजते हैं, सीओ को खोजते हैं, उसके बाद बीपीआरओ को ही खोजते हैं। तो कुल मिला के फैमिली बैलेंस के पर्पज से भी देखिएगा तो ठीक है, बैलेंस है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। एज ए सीईओ थोड़ा-सा ज़्यादा वर्क इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो वो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, तो उनका क्या होता है कि एक तो जो राजस्व विभाग के काम वो देखना ही होता है, साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर कभी भी घटना घट सकती है। हम लोग में क्या है कि ड्यूटी लगेगी, लॉ एंड ऑर्डर मान ली घटना घटी तो जब इन केस बहुत सीवियर कंसर्न हो गया तो लगता है। अदरवाइज़ तो जो भी बाकी मुहर्रम त्योहार उसको लगेगा ही, लेकिन जैसे मान ली रैंडम सबसे पहले कौन जाएँगे? तो सीईओ जाएँगे, तब बीडीओ तब बीपीआर होगा। तो ये वाली सीन है। तो कुल मिला के ठीक है, बैलेंस है। आप ऐसा बहुत, और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात रही तो मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था प्रशासन में आने का। हाँ, ये चीज़ है, कभी-कभी हेक्टिक लगता है, कभी-कभी ये दोनों चीज़ है, प्रोज़ एंड कॉन्स हर जॉब के होते हैं, इसके भी हैं। आपके इंटरेस्ट ओके। के ऊपर है आपका। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किन्हीं को और कुछ पूछना है बताइए। जो मैंने बताया इंटरव्यू के लिए तैयारी पे, उसको आप लोग जो वर्कआउट करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ-साथ प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक है, उस पे भी काम करना है। रैंडम जो प्रश्न आने वाले हैं, जिस प्रकार से यूपीएससी अपना रंग दिखा रही है, तो उस रंग से के लिए आपको स्टैटिक और साथ-साथ फैक्चुअल, कंसेप्चुअल डेटा हर तरीके से तैयार रहिए। ये बाद में लॉजिक देने का कोई मतलब नहीं, कितना भी एक्सक्यूज़ दे दीजिए खुद को।